हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिस्ड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि हमें क्या दे रखा है कि जो 17th टर्म है, यानी कि A17 जो टर्म है वो है ना A10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि A10th टर्म से 7 ज़्यादा है। इसको हम सॉल्व करेंगे। A17 को हम फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। अगर A17 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 17 माइनस 1D। और अगर A10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10 माइनस 1D। ये दोनों वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। A17 की जगह रखेंगे A प्लस 17 माइनस 1 यानी कि A प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16D, ठीक है। और A10 की जगह हम क्या लिखेंगे? A प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9D, ठीक है। और ये प्लस 7 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे? ये जो सारी डिजिट है इसको हम इक्वल के एक साइड लेके आएंगे। यानी कि A प्लस 17D तो इधर है ही, इस A को आगे लेके आएंगे तो माइनस का A हो जाएगा। 9D को आगे लाएंगे माइनस का 9D हो जाएगा। 7 को आगे लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। इधर इक्वल में कुछ नहीं बचा, मतलब 0, ठीक है। अब हम माइनस से क्या प्लस क्या हो जाता है? कैंसिल, ठीक है। ये 17D, ये है 9D। 17D में से 9D जाएगा तो बचेगा 7D। सॉरी, 16D में से 9D जाएगा तो बचेगा 7D, ठीक है। और ये है माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब 7D इज इक्वल 7, तो D इज इक्वल 7/7। 7 से 7 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? D इज इक्वल 1। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी थ्री 15 27 39 will be 132 more than its 54th टर्म। यानी कि इसमें ये दे एक एपी सीरीज दे रखी है 3 15 27 39। अब हमें इसमें 54th टर्म फाइंड करनी है और उसमें हमें 132 प्लस करके बताना है कि वो कौन सी टर्म। यानी कि 52 टर्म हम फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर में हमें क्या प्लस करना है? 132। और उसमें जो आंसर आएगा कि हमें बताना है कि वो टर्म कौन से नंबर की है। ये 54 नंबर की है, तो ये जो इसमें 132 प्लस करने पर जो आ रहा है वो टर्म कितने नंबर की। अब हमारे पास सीरीज़ क्या दे रखी है? एपी सीरीज़ 3 15 27 39। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि A क्या दे रखा है? 3। डिफरेंस देखें, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है तो क्या आएगा? 12। अब हम देखें AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना था? 54th टर्म फाइंड करनी थी। 54th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि 54 माइनस 1 और D कितना दे रखा है? 12। A कितना दे रखा है? 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 53 इंटू 12। 53 में अगर हम 12 का इंटू करेंगे तो बनेगा 636।
और 636 में 3 को प्लस करेंगे तो बनेगा 639। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो A54 टर्म आए उसमें 132 प्लस करना है। हमारे पास A54 क्या आया 639, इसमें 132 प्लस करके हमारे पास जो संख्या बनेगी इन दोनों को प्लस करेंगे बनेगा 771। हमारे पास जो डिजिट आएगी या जो संख्या आएगी उसका हमें फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म पे। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। an की जगह हमें क्या लिखना है 771 और n हमें फाइंड करना है कि ये कौन सा नंबर पर है। तो 771, a हमारे पास दे रखा है 3, n माइनस 1d दे रखा है 12। ये हो गया 771, 3 को इधर लाएंगे ये बनेगा माइनस का 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12n और ये हो जाएगा माइनस का 12। अब 771 का -3 करेंगे तो कितना बचेगा 768। ये 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 इज इक्वल टू 12n। ठीक है, अब 768 प्लस 12 कितना होगा 780। अब इस 12 को हम क्या करेंगे अपॉन में लेके जाएंगे। 12 से इसको कट करेंगे तो 65 बार कट होगा, यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी 65, यानी कि 65 पर कौन सी वैल्यू होगी 771। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्या दे रखा है 2 APs have the same common difference. Same common difference. The difference between their hundredth term is 100. What is the difference between their 1000th term? यानी कि हमारे पास 2 एपीज है। ठीक है, 2 एपीज है जिसमें क्या है डिफरेंस कॉमन है, सेम कॉमन डिफरेंस है, और उनके बीच के जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100। द डिफरेंट बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी कि फर्स्ट एपीज में जो 100 टर्म है और सेकेंड एपीज में जो 100 टर्म है उन दोनों का डिफरेंस कितना है 100। तो हमें बताना है कि 1000 टर्म पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लें कि लेट द कॉमन डिफरेंस of both APs is D. फर्स्ट AP क्या दे रखा है A और सेकेंड AP क्या दे रखा है स्मॉल a। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमारे पास क्या दे रखा है जो फर्स्ट APs का A प्लस 99D, यानी कि जो 100 टर्म है, 100 टर्म यानी कि A100, और A100 का अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा A प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99D बनेगा। तो ये लिखा हमने A प्लस 99D। और अगर सेकेंड AP के हिसाब से देखें तो A
प्लस 99D। ठीक है, दोनों का डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म दोनों के अलग अलग है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 100। अब अगर हम इसको सोल्व करें यानी कि a प्लस 99D माइनस a माइनस 99D इज इक्वल टू 100, तो क्या आएगा, इस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस a इज इक्वल टू 100। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1000 टर्म फाइंड करना है। अगर हम 1000 का रफ के अंदर अगर हम 1000 का फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, a प्लस 1000 में से एक कम कर लो यानी कि 999D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट एपिस के हिसाब से a प्लस 999D और सेकेंड एपिस के हिसाब से a प्लस 999D। ये हमें फाइंड करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D। अब 999D से 999D कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस के। यहाँ पे बचेगा क्या, a माइनस a, और हमने समी इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखा है, a माइनस a का डिफरेंस कितना है 100, तो यहाँ पे a माइनस a का डिफरेंस कितना हो जाएगा 100, यानी कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा 100। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, हाउ मनी 3 डिजिट numbers are divisible by 7। यानी कि हमें फाइंड करना है कि 3 डिजिट के नंबर कितने नंबर है कि जो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक चलते हैं 999 तक। उसके बाद क्या आ जाती है, 4th डिजिट आ जाती है 1000, और इससे पीछे चले 100 से पीछे तो 99 2 डिजिट आ जाती है। हमें चाहिए 3 डिजिट के नंबर। अब 3 डिजिट में अगर हम देखें तो ये दे रखा है 100 का 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा। फर्स्ट डिजिट आएगी 105 जिसका हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 105 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा, 7 1 = 7, 3 बचेगा, 7 5 = 35, यानी कि 15 बार में जाएगा। लेकिन 105 से जो छोटी संख्या है ना उसका डिवाइड हमें 7 से नहीं जाएगा, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या आएगी 105। अब सेकेंड टर्म में 7 बढ़ा दो, यानी कि सब में 7 7 प्लस करते जाओ तो आगे की टर्म आ जाएगी। अगर 105 में हम 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 112, इसमें 7 प्लस करेंगे 119। ऐसे हमें चलते जाना है और हमें लास्ट डिजिट देखना है कि किस में 7 का डिवाइड हो जाएगा। तो 7 का डिवाइड होगा 994 में, उसके बाद किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4th डिजिट मिल जाएगी, यानी कि ये होगी 1, ये होगा 10, ये हो जाएगा 10, यानी कि ये 4th डिजिट है। लास्ट डिजिट क्या होगी 994, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं 7 का डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि ये कुल कितने टर्म है। ठीक है, अब हमारे पास a है 105, ठीक है, डिफरेंस हमें पता है सबके बीच में 7 का है, लास्ट डिजिट हमें पता है 994। तो अगर हम लास्ट डिजिट को पता कर लें कि ये कौन से नंबर पर है, ठीक है, यानी कि n क्या है, n की जगह मतलब ये कौन से स्थान पे है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं 3 डिजिट के। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कि a हमारे पास क्या दे रखा है 105, a = 105। d क्या दे रखा है 112 में से 105 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। सब में वैसे हमने 7 7 प्लस किए, हमें पता है डिफरेंस कितने का है 7 का है। अब an को देखें तो an यानी कि लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 994। n हमें फाइंड करना है कि ये कितने नंबर पर,
किस टर्म पर है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए एन हमें पता है 994, ए हमें पता है 105, एन क्या है 9, एन हमें फाइंड करना है, और डी हमारे पास है 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 994 माइनस 105 प्लस इज इक्वल टू, ये इसका इंटू इसमें होगा तो 7n, माइनस 1 का इंटू 7 में होगा तो माइनस का 7। इस 105 को आगे लेके गए तो ये माइनस का 105 हो गया, और ये है इक्वल। अब 994 में से 105 जाएगा तो बचेगा 889, ठीक है। और ये अगर 7 माइनस का ये आगे आएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 698। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 7 8 जा 56, सॉरी 7 8 जा 56। तो हमारे पास n क्या आएगा 128, ठीक है। इस 7 को हम डिवाइड में लेके चले गए अपॉन में, फिर 7 से इसको कट किया तो आया 128, यानी कि n की वैल्यू क्या आई 128, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 7 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट नंबर कितनी है 128, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, हाउ मनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250, ठीक है। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि 10 से लेके 250 तक हमें 4 के मल्टीपल्स बताने, यानी कि जो 4 की टेबल में आए या 4 से डिवाइड हो जाए वो संख्या ही बतानी है कि वो संख्या कितनी है। अगर हम 10 से देखें, 10 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है, मतलब 10 से डिवाइड नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है। फर्स्ट टर्म क्या आएगी 12, 12 4 से डिवाइड होता है, फर्स्ट टर्म आई 12। अब आगे हम क्या करेंगे 4 4 प्लस करते जाएंगे, इसमें 4 प्लस करेंगे 16, फिर 4 प्लस करेंगे 20, फिर 4 प्लस करेंगे 24, ऐसा चलता जाएगा। और लास्ट डिजिट 250 है, ये क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो लास्ट डिजिट होती है 248, 248, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम हमें 13 क्वेश्चन के जैसा बन गया। ए हमारे पास दे रखा है 12, डिफरेंस हमारे पास उसमें दे रखा था 7, इसमें दे रखा है 4, ठीक है। लास्ट डिजिट यानी कि ए एन दे रखा है 248, हमें एन फाइंड करना है, वही फॉर्मूला लगा लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या दे रखा है 248, ए क्या दे रखा है 12, एन हमें फाइंड करना है, डी दे रखा है 4। एन जो फाइंड होगा उससे हमें पता चलेगा कि कितने टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो हमें पता है, पर आगे कितने टर्म हो रहे 248 तक, ठीक है। 248 12 आगे आएगा प्लस हो जाएगा, 12 आगे आएगा इक्वल से तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर लगेगा इक्वल, 4 का इंटू एन के साथ होगा 4n, -1 के साथ होगा माइनस का 4। इसमें से 248 में से 12 को माइनस करेंगे बचेगा 236, 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये बचेगा 4n। 236 प्लस 4 कितना हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 4n। 240 अपॉन 4 इज इक्वल टू n। 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा 6 बार में, और 0, यानी कि n की वैल्यू क्या आई 16,
यानी कि टोटल नंबर कितना होंगे, 10 और 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल्स होंगे वो कितने होंगे, 60। आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।